लेकिन नीतीश कुमार अभी पहले वाले धारा प्रवाह स्थिति में नहीं है। सम्राट चौधरी का बड़ा पोस्टर लग गया। सीएम के मैन हंट को देखिएगा, कहेंगे नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी छोड़ेंगे ही, देयर इज नो अदर वे। मोदी से सीधे से टक्कर ले या भाजपा के मुख्यमंत्री को हटाकर वो दिल्ली चले जाए कि वो बिहार छोड़े ताकि अपना मुख्यमंत्री दे। उनके विरोधी भी उन्हें दिल्ली भेजना चाहते हैं और उनके मित्र भी उन्हें दिल्ली भेजना चाहते हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। सर, एक मुख्य सवाल मेरा आपसे, नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा पे थे, देखा आपने। नीतीश कुमार जब यात्रा के दौरान मंचों पर से भाषण दिया करते थे तो कहीं उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि मैं राज्यसभा जा रहा हूं, मैं एमएलसी पद से इस्तीफा दूंगा, कहीं नहीं जिक्र किया। ठीक है, उसी प्रकार इसी प्रकरण को अगर मिलाया जाए तो दिल्ली में नीतीश कुमार ने मीडिया को बाइट दिया, उसमें भी नीतीश कुमार ने कहीं ये बात नहीं कही कि मैं सीएम का कुर्सी छोड़ दे रहा हूं और बीजेपी को दूंगा। बाइट दिया या संजय झा जानबूझकर नीतीश कुमार को वही उतना ही बोलने के लाए थे जितना वो बोलवाना चाहते थे। लेकिन नीतीश कुमार अभी पहले वाले धारा प्रवाह स्थिति में नहीं है। नीतीश कुमार ने जो कहा उसके दो इंटरप्रिटेशन है। पहला इंटरप्रिटेशन मेरे पास है, मैं दिखाता हूं आपको। नीतीश कुमार ने साफ कहा, कल मैं शपथ लूंगा और अब यहीं रहूंगा। बहुत समय तक वहां बिहार में ये अभिप्राय है, इसका काम किया, अब वापस आ रहा हूं, यहां आ रहा हूं, मतलब दिल्ली आ रहा हूं। इतने सालों में बहुत काम किया है वहां, मतलब बिहार। अब यहां काम करूंगा। हमने तय कर लिया है यही रहेंगे और यहाँ वाला वहां वाला छोड़ देंगे। यहाँ वाला वहां वाला यहाँ वाला, ये लगातार नीतीश कुमार ने कहा और आपने भी उसका इंटरप्रिटेशन यहाँ लिखा है। हम तो तय कर लिए है ना, हम तो कल ज्वाइन कर लेंगे, यहाँ का करेंगे, यहीं रहेंगे। 3-4 दिन कंफ्यूज होकर उन्होंने कहा, 3-4 दिन पहले उन्होंने 2-3 दिन कहा, फिर 3-4 दिन कहा के बाद सब कर देंगे। इतना काम किए हैं, किए क्या है, क्या सब कर देंगे, वहां चले गए, यहाँ आ गए, किए क्या बोले। देखिए, मैं राजनीतिक डॉक्टर हूँ, वास्तविक डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर मुझे देखकर समझ में आ रहा है कि नीतीश कुमार बहुत स्वस्थ तो नहीं है, किसी न किसी बीमारी से वो पीड़ित हैं और यहाँ वहां यहाँ ये भूलने की आदत है उनकी कि संशय क्रिएट किया गया है। नहीं, संशय नहीं क्रिएट किया गया, जानबूझकर वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। निश्चित ही वो भूल रहे हैं, वो बिहार बोलना भूल जा रहे हैं, वो दिल्ली बोलना भूल जा रहे हैं, लेकिन उन्हें वास्तविक तौर पर ये पता है कि वो कहाँ है। क्या नीतीश को पता है कि वो मुख्यमंत्री हैं? बिल्कुल अच्छे से पता है, तो साफ कह रहे हैं, तो मैं छोड़ दूंगा। तो फिर ये लाइन, मैं छोड़ दूंगा, मैं मुख्यमंत्री नहीं रहूंगा, ये क्यों नहीं कह रहे हैं? फिर ये उन्हें बोलना नहीं आ रहा है या ये इस वक्त वो बोल नहीं पा रहे हैं। देखिए, मैं फिर बोलूं, फॉर द सेक ऑफ विश्लेषण, व्यूज लाने के लिए ये कहा जा सकता है और लोग कहेंगे, मैं कई झंडू बाम का जिक्र कर सकता हूं, लेकिन झंडू बाम का जिक्र मत कराइए, कि वो कहेंगे कि नीतीश कुमार ने कहां कहा, लेकिन वही तो बताने हम आए हैं। हेडलाइन तो हम भी संशय वाला देंगे, लेकिन वास्तविकता हम ही बताएंगे आपको। लेकिन पलटे तो हैं सच में। नहीं, पलटे तो बिल्कुल है, बिल्कुल पलटे। संजय झा के कहने पे यहां से जाने के बाद, वहां तक पहुंचने के बाद उन्होंने स्ट्रेटजी बदल दी, पूरी कहानी बदल दी। और अब नीतीश कुमार जब बोल रहे थे मीडिया के सामने, और संजय झा जिस तरह से उनको मीडिया से दूर लेके गए, ये भी इस बात का परिचायक है कि नीतीश कुमार के मन में कुछ और भी चल रहा है। कुछ और चल रहा है तो इन द सेंस कि ये नहीं कि इस्तीफा नहीं देंगे, ये तय है कि नीतीश इस्तीफा देंगे। मैं शुरू से बोल रहा हूं, और जब से मतलब नहीं चर्चा थी, सरकार भी नहीं बनी थी, जब चुनाव हुआ तब भी मैंने कहा था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी से स्वेच्छा से इस्तीफा देंगे। बात यह कि स्वेच्छा में कुछ निहित होता है ना, स्वेच्छा में पार्टी का भविष्य भी उनको दिखना चाहिए, स्वेच्छा में अपने पुत्र का भविष्य दिखना चाहिए, स्वेच्छा में उन्हें भाजपा के साथ लॉन्ग टर्म अपने फीजेबल रिश्ते और अपना भी भविष्य दिखना चाहिए। नीतीश एकाएक कुर्सी छोड़कर हॉस्पिटल में जाकर नहीं बैठ जाएंगे, उनका एक लंबा जीवन है। जिस बीमारी की चर्चा उनके साथ जोड़कर की जाती है, उस बीमारी में भी अभी लंबा जीवन उनके पास बचा है। सर, तेजस्वी यादव 2 बीमारी कहते हैं, अल्जाइमर और डिमेंशिया। नहीं तो हम क्यों कहेंगे, अब तेजस्वी यादव ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो बोल सकते हैं, हमको तो उतना अनुभव नहीं है। लेकिन तेजस्वी को दिल्ली जाके ये तय है, को लाना चाहिए। नहीं, वो तो उनसे संभव नहीं है, वो तो अब संजय झा, वो तो अब जदयू के लोग भी नहीं कर पाएंगे, ये तो कंफर्म है। जो रो रहे हैं वैसे ही थोड़े रो रहे हैं, जो आज अफसोस में है वैसे थोड़ी है। जैसे ही नीतीश कुमार का तस्वीर प्लेन वाला आया, मैं बताता हूँ आपको कहानी, सुनिए। एक नेताजी के ड्राइंग रूम की कहानी आज बता रहा हूँ। जैसे ही वो तस्वीर आई, नेताजी को पता था कि सीएम किस प्लेन से जाने वाले हैं,
जदयू के एक नेताजी की बात कर रहा हूँ। पता था कि नीतीश किस प्लेन से जाने वाले हैं, किस समय जाएंगे, सब कुछ था। टिकट का दाम अंत में 28,000 जब हुआ, तब उन्होंने टिकट कटाने की तैयारी की कि हम भी चल जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि पार्टी के एक नेता, दूसरे नेता को जब ये बात पता चली, उसने फोन करके कहा कि गलती से भी गलती मत कीजिएगा। संजय झा खुद जा रहे हैं। इसके बाद मैं कुछ नहीं बोलूंगा, इसके बाद आप समझदार हैं, समझ जाइए कि क्या हुआ, कौन था, क्या था। जैसे ही संजय झा की वो तस्वीर आई, नेताजी फिर अपने कार्यकर्ताओं के बीच में गए, समर्थकों के बीच में गए और उन्हें कहा कि आज बिहार वास्तविक तौर पर लग रहा है कि बिना नेता का हो गया। हालांकि नीतीश ने इस्तीफा दिया नहीं है, लेकिन ये भावनाएं क्यों उमड़ कर आ रही हैं, इसके पीछे कारण है, दो बड़े कारण है। एक, नीतीश कुमार ने बहुत दिन तक बिहार की सेवा की है उस कुर्सी पर, और निश्चित उनका जाना, क्योंकि वो आखिरी बार जा रहे हैं दिल्ली मुख्यमंत्री के तौर पर, इस बार आएंगे तो इस्तीफा दे देंगे, अब राज्यसभा सदस्य के तौर पर आएंगे, तो एक इमोशनल अटैचमेंट है। लेकिन पार्टी के लोग भी समझ रहे हैं कि अब वो बिना गॉडफादर के हो जाएंगे। तथाकथित नीतीश कुमार को पिता मानने वाले कई पार्टी के टॉप टियर नेताओं को अब आधार कार्ड पर नाम चेंज कराना पड़ेगा, और पार्टी में सेकंड टियर पर कौन है ये आपको अच्छे से संजय झा ने आज बता दिया। नीतीश के साथ जाना, नीतीश को कब बोलना है, कब नहीं बोलना है, ये सब बताना। पूर्व में भी पटना में बैठकर ये सारा जो कुछ हुआ है सियासी ड्रामा, इसको ऑर्केस्ट्रा संजय झा ने किया है। पॉजिटिव ही है, निगेटिव भी है। पॉजिटिव भी है तो उन्होंने ही किया है, निगेटिव है तो उन्होंने ही किया है। पार्टी के पक्ष में अगर कल फैसला आता है तो वो भी संजय झा को ही क्रेडिट मिलेगा, नहीं आता है तब भी संजय झा को ही क्रेडिट मिलेगा। हाँ, पार्टी इतने दिन से एक धर्रे पर चल रही थी कि कुछ भी नयापन होगा तो पार्टी को बुरा लगेगा, पार्टी कार्यकर्ताओं को अजीबोगरीब लगेगा। आप लगातार ट्रेन से चलने वाले हैं, आपको एक प्लेन में बिठा दिया जाएगा तो प्रथम दृष्टया खुशी की वजह डर लगता है, और जब रेगुलर आप जाने लगते हैं तो हैबिट हो जाता है, तो आपको खुशी होती है हर बार कि हाँ ट्रेन वाला झंझट से बच जाएंगे। और अगर प्लेन वाले को ट्रेन में बिठा दिया तो टेंशन में आ जाएगा, वो पहले ही समस्या है, वो टेंशन में आ जाएगा कि 12 घंटा बैठी है, उसमें भी संशय 50 को, किस स्टेशन पे खराब हो जाए, किस स्टेशन पे रुक जाए, कितना घंटा लेट चलेगी, कितना घंटा लेट पहुंचेगी, ये सब सारी समस्या है ना। तो यही जो नेचुरल फ्लो के पार्टी के विपरीत जब कुछ होता है तो इट्स ऑलवेज कंसीडर, एक अंग्रेजी का टर्म है टैबू समझा जाता है, उसे समझा जाता है कि ये सही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक नेचुरल प्रोसेस है, एक नेचुरल एज भी होता है पॉलिटिशियंस का। उस एज को नीतीश कब का पार कर चुके हैं, और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिहार में भाजपा की तरफ से सीएम के उम्मीदवार देने की तैयारी भाजपा की है। नीतीश ने उसमें रजामंदी कर दी है। संजय झा अपना काम कर चुके हैं। संजय झा ने भाजपा और नीतीश के बीच जो मेन रोल था उनका कि भाजपा का मुख्यमंत्री बिहार में बनवा देना, इसमें वो सफल रहे। अब भाजपा इसके बदले उनको क्या रिवॉर्ड करती है, क्या वो आरसीपी सिंह की तरह उनका हाल हो जाएगा या वो आरसीपी सिंह से अलग साबित होंगे, बिल्कुल कुछ बेहतर कर पाएंगे, वो सब समय बताएगा। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि पार्टी दो भाग में बटी हुई है। एक, आज इनके घर में सच में चूल्हा नहीं जलेगा जी, आज सच में उनका मन नहीं लगेगा बिहार में। इसके पीछे कारण भी है, नीतीश को कोई अपना बाप नहीं मानता है, जान लीजिए। नीतीश के रहने से उन लोगों को बहुत फायदा था। बिल्कुल बिल्कुल, तो कोई ऐसे नेताओं का आज घर में मातम छाया हुआ होगा कि अब भविष्य अंधकार में चला गया ना। अब नीतीश कुमार यहाँ करेंगे, वहां करेंगे, ये किया, वो किया, उसको ये कर देंगे, उसको वो कर देंगे। सुनिए, अरे वो फोन किया था, उसका वो समस्या है, उसको ठीक करा दीजिए। संजय कहेगा ठीक है ठीक है। अब यही उनके नेताओं के लिए भी लागू होगा कि अब उनको फोन करेंगे तो कहेंगे अच्छा तुम्हारा है कौन 3CCC वाला मामला में कौन सा सी जी। यानी कि देखिए, अब बिल्कुल ये देखना दिलचस्प होगा नीतीश कुमार का जो बयान है, इसे नहीं। एक बात और है, एक सवाल तो आपको और पूछना ही चाहिए निश्चित। नीतीश कुमार के वास्तविक बयान में अगर कोई कंट्रोवर्सी है उसको पकड़िए तो पत्रकारिता है। कंट्रोवर्सी ये है कि नीतीश कुमार से पत्रकार पूछ रहे थे लगातार भाजपा की तरफ से कौन मुख्यमंत्री बनेगा आपके हिसाब से। आपको लगता है नहीं, चुप्पी नहीं साधा, ऐसा लगा कि वो बोलना चाहते थे, लेकिन आवाज नहीं आया। उसी वक्त उनको वहां से लेके चले गए। ये संजय झा का टैलेंट है, ये कोई और नहीं कर पाया। नहीं आरसीपी सिंह कर पाए, ना कोई और कर पाया, ना ललन सिंह कर पाए, ये संजय झा ने किया। और सच में पूछिए तो एक बहुत बड़े विवाद से आज बचा लिया भाजपा को फिर से। लेकिन अगेन भाजपा को टेंशन इस बात का होगा, जब तक नीतीश कुमार इस्तीफा देते नहीं है तब तक भाजपा राम राम ही जपेगी। यानी कि अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार के इस बयान से
भाजपा कितनी सहज असहज है, या जो अभी विपक्ष है क्या उसके लिए कुछ इसमें सहजता दिखता है, या नीतीश जो है वो दिल्ली जा चुके हैं, अब नीतीश दिल्ली ही रहेंगे, बिहार का अगला मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। सब कुछ देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस विश्लेषण में इतना ही। तमाम ऐसे ही विश्लेषणों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।